नारी से ही नर है, नारी से ही नाश, और नारी ही माता है, नारी ही बदमाश। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसको लेकर एक कविता आपको मैं सुनाना चाहूँगा, जिससे अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, ठीक है, ताकि लोग इससे कुछ अपने विवेक बुद्धि लगाकर कुछ समझ पाएं, ठीक है। तो एक शब्द है, इसका नाम है कलयुग, ठीक है। अगर समाज में कुछ भी ऐसी घटना होती है जो हमारे बिल्कुल परे होती है, ठीक है, जो हम सोच नहीं सकते हैं, लोग उस घटना को अंजाम दे देते हैं, फिर हम क्या कहते हैं कि इसको एक नाम दे देते हैं, इसका नाम है कलयुग। ये लोग कहते हैं क्या करोगे भाई साहब, कलयुग चल रहा है, लोग ऐसे हैं, तो लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इस कलयुग को डिफाइन करना चाहूँगा, अगर आपको लगे सही डिफाइन किया है तो कविता को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि वस्त्र बने हैं तन ढकने को, वस्त्र बने हैं तन ढकने को, उनमें ही तन दिखते हैं, जो होना चाहिए वैश्या उनको सीता सी कहते हैं, ठीक। अब फिर समझिए, वस्त्र बने हैं तन ढकने को, उनमें ही तन दिखते हैं, जो होना चाहिए वैश्या उनको सीता सी कहते हैं कलयुग आया है, खुद कलयुग बन बैठे हैं, ठीक है। और एक सीता का हरण हुआ था, आज लाखों सीता हर जाती हैं, और रावण तो सब बने हुए हैं कि राम नजर नहीं आते हैं, कहते हैं कलयुग आया है, खुद कलयुग बन बैठे हैं। और जिसने देवकी के पुत्रों को मारा उसको कहते पापी कंस, जिसने देवकी के पुत्रों को मारा उसको कहते पापी कंस, और ना जाने कितने बच्चों का गर्भ भ्रूण हत्या कर देते हैं, कहते हैं कलयुग आया है, और खुद कलयुग बन बैठे हैं। समझिए कितने बच्चों को पता है, 4 महीने 5 महीने 6 महीने के लोग सफाई करवा जाते हैं, बच्चों को मर्डर कर देते हैं, ठीक है, हैं? तो कलयुग कौन है, ठीक है, कंस कौन है, ठीक है, कंस कौन है, आप समझिए इस चीज के लिए। और समझिए कि पिता की आज्ञा की खातिर, पिता की आज्ञा की खातिर अयोध्या सारी तज डाली थी, और भाई को बन जाते देख भाई ने गद्दी त्यागी थी, और आज झूठे धन की खातिर भाई भाई लड़ बैठे हैं, और कहते हैं कलयुग आया है, और खुद कलयुग बन बैठे हैं। तो साथियों, आज जितना भी ये आप समाज में देख रहे हैं, ये कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके लिए समाज, ये लोग खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। और हर आदमी दूसरे पे उंगली उठा रहा है, ठीक है, हर आदमी दूसरे उंगली उठा रहा है। तो आज महाराज जी ने अगर सच कह दिया है, अनुरुद्राचार्य ने अगर सच कह दिया है, फिर महाराज ने सच कह दिया है, तो लोग उन पर उंगली उठा रहे हैं कि भाई ये क्या संतों ने गलत कह दिया, नारियों का अपमान कर दिया, ठीक है। तो मैंने फिर कहा है 2 लाइनों के हिसाब से कि नारी से ही नर है, और नारी से ही नाश, और नारी ही माता है, नारी ही बदमाश, ठीक है। तो सब रूप है, ठीक है। तो उन्होंने अगर सब रूपों को डिफाइन कर दिया है, तो इस पर कंट्रोवर्सी क्यों, ठीक है, इतना बवाल क्यों? उन्होंने तो दोनों बातें कही हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जो उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद में झांकिए, ठीक है, तभी चीज सही होगी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आप में मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। तो अपनी गलतियां सही करिए, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बार बार लोगों पर आक्षेप करना दूर करिए। ओके, थैंक यू।